जानते नहीं है। अगर बाबा साहब, सभी लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन संविधान के अंदर क्या लिखा है, कितने अनुच्छेद हैं, पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है, समानता। अभिवादन करता हूं और हमारे बीच में प्रखर वक्ता पंडित सीताराम यादव जी का अभिवादन करता हूं। ढोलक बजा के मूर्ति लगाई गई, ये मेरे विद्यालय का छात्र। व्यक्ति हैं, भारत में उनको एक जातिवादी राजनीति के तहत उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन पूरे दुनिया में जब ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान पहले एक सिलेबस अलग से भारतीय संविधान का स्कूलों में जोड़ना चाहिए, जिससे हर बच्चों को जानकारी हो संविधान के बारे में। देखिए हमारे साथ नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मऊ दस्तक में। आज हमारी मौजूदगी है बनकाटा बहरामपुर उंदरा गांव में, जो मधुबन विधानसभा के अंतर्गत आता है। आपको बता दें कि यहाँ पे महात्मा बुद्ध अंबेडकर समिति के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पे सर हमारे साथ दिख रहे हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे और अंबेडकर जी के बारे में कुछ पूछेंगे। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दें हमें सर। सबसे पहले मऊ दस्तक न्यूज चैनल को, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनीत बलशाली, ग्राम कुंडा शरीफपुर, जिला मऊ का रहने वाला हूँ। अभी हमने आपका देखा, आपने एक अभिभाषण संबोधित किया, यहाँ पे उपस्थित जो जन था उसको काफी बढ़िया बात आपने बताई। जो आज देख रहे हैं पूरे विश्व में अंबेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है, क्या देख रहे हैं? अंबेडकर जी के सिद्धांतों पे आज हमारा देश चल रहा है कि नहीं चल रहा है सर? देखिए, हम बता दें, अंबेडकर जी जितने महान व्यक्ति हैं, भारत में उनको एक जातिवादी राजनीति के तहत उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, लेकिन पूरे दुनिया में जब ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो अंबेडकर जैसा विद्वान इस भारत में कभी पैदा ही नहीं हुआ। आज हमारे देश में कुछ मनवादी किस्म के लोग हैं जो बाबा साहब के विचारों को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन यही देख लीजिए आप, थाईलैंड देख लीजिए, बैंकॉक देख लीजिए, कम्बोडिया, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया देखिए, अमेरिका देखिए, लंदन देख लीजिए, वहाँ पर स्टेचू लगी है यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में बाबा साहब की, वहाँ पे लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान के प्रतीक हैं। तो हम किसी महापुरुष को जाति के आधार पर न देखकर उसकी विद्वानता के आधार पर देखें। और बाबा साहब ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोगों को पैदा किया, एक वैज्ञानिक चेतना पैदा की कि गरीब कुचले जो दबे लोग हैं उनको आगे आने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए और राष्ट्र की मुख्य विकास धारा में जोड़ने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया। हम चाहते हैं कि समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लागू करवाने का काम किया, लेकिन मनवादियों सरकार ने उस पर रोक लगा दी। महिलाओं को सबसे बड़ा सम्मान बाबा साहब ने अधिकार दिया, न इस देश में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि उनको शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था। तमाम ऐसी चीज है जिनको बुराइयों से अच्छाइयों में बाबा साहब ने लाने का काम किया। आपने जैसा आपने बताया कि तमाम जो चीजें हैं जिसको बुराइयों से अच्छाइयों में लाने का अम्बेडकर जी ने प्रयास किया, आज क्या देख रहे हैं? को ही और 14 अप्रैल को ही क्यों याद करता है अम्बेडकर जी को? उसके अगले दिन तो देखा जाता है अनेक पोस्टर यहाँ वहाँ फेंके जाते हैं और अपमान के तहत देखा जाता है। देखिए, इसमें ये बात है कि हमारे समाज के लोग बस मानते हैं, जानते नहीं हैं। अगर बाबा साहब, सभी लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, लेकिन संविधान के अंदर क्या लिखा है, कितने अनुच्छेद हैं, पहले अनुच्छेद में क्या लिखा है, समानता, आपका अधिकार कितना है, आपका कर्तव्य क्या है देश के प्रति, संविधान आपको क्या क्या अधिकार देता है, किसी को नहीं मालूम है। बस आज के बाबा साहब का सम्मान उतना ही हो रहा है, नौजवानों में जो मोबाइल की लत लगी है और नशे की जो लत लग गई है, तो बाबा साहब का हमारे समाज में नौजवानों को बस इतना ही मतलब है कि डीजे कर ले रहे हैं, झंडा पताका कर ले रहे हैं, उसमें दारू पीकर बस डीजे पर ठुमका लगाकर समाज का और बाबा साहब के विचारों को फॉलो नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा ली थी और 22 प्रतिज्ञा में समाज को एक संदेश देने का काम किया था कि जो अंबेडकर को मानता है तो सबसे पहले इस 22 प्रतिज्ञा को फॉलो करने का काम करेंगे। लेकिन आज भी कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति उनके विचारों को फॉलो करने का काम ही नहीं कर रहा है। ये देखिए, हमारे समाज की सबसे बड़ी सर्वप्रथम महिला अध्यापिका थी, शिक्षिका थी, सावित्रीबाई फुले। पूछ दीजिए, कोई नहीं बता पाएगा। नांगली देवी थी,
जो इस देश से स्थल प्रथा हटाने का काम किया उसको कोई नहीं बताएगा। उस उदा देवी पासी थी, 100 अंग्रेजों को मारने वाली थी, उसको इतिहास में नहीं पढ़ाया। यहाँ तक कि मनुवादियों के साथ साथ अपने समाज के जो लोग हैं वो भी बाबा साहब को गर्त में ले जा रहे हैं। ये जयंती मनाकर जुलूस निकाल कर बाबा साहब की जयंती नहीं हो सकती है। बाबा साहब के विचारों पर चलना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। आज हर राजनीतिक पार्टियां बस बाबा साहब को वोट लेने के लिए अपना फोटो लगा रही है। बस जैसा आपने बताया कि आज हर राजनीतिक पार्टी बाबा साहब का नाम लेकर चल रही हैं और एक नारा भी चलता है कि बाबा साहब ने जो नारा दिया था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। सर आज क्या देख रहे हैं, दलित समाज क्या वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है कि वंचित है अभी? देखिए हमारी बात सुनिए, शिक्षा शेरनी का दूध है, सही बात है। जिसके पास ज्ञान होता है, बुद्धि होता है, वही व्यक्ति तर्क करता है, अच्छे गलत की पहचान वही कर सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रावण इसलिए नहीं मारा गया था कि राम ताकतवर था, रावण इसलिए मारा गया था कि उसका भाई विभीषण गद्दार था। बाली भी इसलिए नहीं मारा गया था कि वो घमंडी था, बाली इसलिए मारा गया था कि उसका भाई सुग्रीव गद्दार था। महाराज हिरण्यकश्यप महाराज हिरण्यराज की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक प्रहलाद नामक गद्दार को जन्म दिया था। हमारा समाज आज भी गुलाम इसलिए है कि हमारे समाज के कुछ लोग पढ़ लिख कर विभीषण, प्रहलाद और सुग्रीव की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए हमारा समाज गुलाम है। पढ़ने की बात आती है तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। देखिए जैसे स्वर्ग नर्क तो होता नहीं है जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग जाना चाहते हैं तो सभी लोग हाथ उठाते हैं कि हाँ मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। लेकिन उनको बताया जाएगा कि स्वर्ग जाने से पहले मरना पड़ता है, तो कोई मरने के लिए तैयार नहीं होगा लेकिन स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाएगा। उसी तरह हमारे समाज के लोग किसी से पूछते क्या बनोगे बाबू, कोई कहेगा डॉक्टर बनूंगा, पुलिस बनूंगा, आईजी बनूंगा, डीआईजी बनूंगा। लेकिन इसको बता दीजिए कि आईजी डीआईजी डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज के युवाओं को बर्बाद करने का सबसे, आज का युवा सुबह उठ रहा है और संघर्ष कर रहा है, किसमें कर रहा है? अपना 1.5 GB डाटा खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहा है। कब तक वो 1.5 GB डाटा संघर्ष कर दे? ऐसे युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि इतिहास से सबक लें। बाबा साहब ने जो हमें संदेश दिया, ज्योतिबा राव फूले ने जो हमें संदेश दिया, नारायण गुरु ने हमें संदेश दिया कि आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है चलेंगे, हाथ में खाना खा लो, थाली को बेच दो, लेकिन शिक्षा को अर्जित करो। इसका कारण बताए थे ज्योतिबा राव फूले ने कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई और नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन बिना शूद्र नष्ट हुआ। इतना घोर अनर्थ सिर्फ अविद्या के कारण हुआ। अगर आज के युवा नहीं समझेगा फिर हम वही पुराने वाले दिन देखेंगे। इसमें कोई हिचकिच नहीं है कि हम फिर वही गुलामी दिन देखें। आज के युवा को समझने की जरूरत है। नहीं, जो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम माध्यम से बाबा साहब की जयंती के, देखिए आपने एक पहले सवाल किया था कि बस जयंती की ही दिन है, ये बात एकदम हकीकत है। आज के बाद यही हमारा समाज जो मंच के माध्यम से चाहे महफिल में खड़ा होकर बाबा साहब की लंबे लंबी नारे लगाएगा, वही समाज सो जाएगा। लेकिन दुश्मन आज हमारे पीछे पड़ा है। आज हमको फिर से हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। देखिए संविधान में 395 अनुच्छेद है, 106 अनुच्छेद संशोधन हो चुका है, हो चुका है कि नहीं हो चुका है। और देखिए क्या होता है उसमें कि हमारा समाज के लोग, ये सरकार आरक्षण को प्रभावहीन बनाया जा रहा है। देखिए इस देश में पूरे 2% सरकारी नौकरी है और 2% सरकारी नौकरी में हमें आरक्षण है, लेकिन ये सरकार हमारी सरकारी संस्थानों को प्राइवेट करिए जिसमें आरक्षण है। क्या देख रहे हैं? जैसा मान लीजिए शिक्षा की आपने बात की, अभी देखता जाए हम जो प्राथमिक विद्यालय की पुस्तकें होती हैं, प्रथम पेज के जब खोलेंगे तो आपको प्रस्तावना मिलेगा और लास्ट पेज पर राष्ट्रगान मिलता है। अगर बीच में संविधान के कुछ पाठ जोड़कर पढ़ाए जाएं तो क्या देख रहे हैं? आपने बहुत अच्छी बात कही। प्राथमिक विद्यालय में नहीं, एलकेजी से जो पढ़ाई होती है, एलकेजी के पढ़ाई से बोल दो जाए, फिर जैसे जैसे क्रम बढ़ा 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, वैसे अनुच्छेद पढ़ाते जाइए। सबसे पहले हम अपने अधिकारों को जानने की जरूरत है कि इस देश में संविधान ने हमको क्या अधिकार दिया है, इस हमारा क्या मौलिक अधिकार है, हमारा क्या नैसर्गिक अधिकार है जिसको सरकार छीन सकती है लेकिन समाज नहीं छीन सकता है, समाज छीन सकती है, सरकार नहीं छीन सकता है। इसको जानने की जरूरत है। सबसे पहले एक सिलेबस अलग से भारतीय संविधान का स्कूलों में जोड़ना चाहिए जिससे हर बच्चों को जानकारी हो संविधान के बारे में। देखिए हमारे साथ है विनीत बंसाली जी, इन्होंने काफी बढ़िया बात कही कि सबसे बड़ी शिक्षा है और शिक्षा आज ग्रहण करते तो अपने हक अधिकार के लिए आप खड़े होकर लड़ सकते हैं, किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और इसीलिए शिक्षा ग्रहण करना हर एक समाज के लिए उतना जरूरी है जितना जीने के लिए भोजन जरूरी है। तो हमने बात की आज यहाँ पे उपस्थित विनीत बंसाली जी से, और हम आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध अम्बेडकर युवा समिति द्वारा आज
अंबेडकर जी की 134वीं जयंती बनगटा ग्राम सभा मनाया जा रहा है, जो मधुबन विधानसभा के अंतर्गत आता है और मऊ जिले में पड़ता है। भगवतो श्रावक संघो भगवतो श्रावक संघो बुद्ध के शरण में, बुद्ध के शरण में जाना पड़ेगा। मनुष्य का कृतियां रह जाती हैं, कुछ जनाजे जाते हैं तो लोग पूछते हैं ये किसका जनाजा जा रहा है, तो लोग कहे कि पता नहीं क्या हुई, जिंदगी भर बैठ के बसवारी तरताश खेले हुई, हमको ना उनका पहचान नहीं थे। कुछ लोगों के जनाजे जब जाया होते हैं तो लोग कहते हैं फलाना की घर उनके घर के पहलवान कोई विधायक हुई, जिला पंचायत हुई, MP MLA हुई, उनकी नाव से पूरा खानदान जानेला। और कुछ लोग मरते हैं तो बताने की जरूरत नहीं होती, रमेश बहुत ऑटोमेटिक मामला बना चला जाता है। और आज किसके जन्मदिन पे हम आए हैं, जिनका जन्मदिन मनाया जाता है, तो धन्य है बाबा साहब। और यह सुंदर पुरस्कार आपको प्रभु सर्व प्रदान करता हूँ। सर्च कर रहे हैं इस भारत की धरती पर एक ऐसा पुरुष पैदा हुआ, मानो विश्वविद्यालय के आगे मूर्ति लगाई गई, ये मेरे विद्यालय का छात्र है। आज इस हमारे अतिथिगण धीरे धीरे पहुंचने के क्रम में मैं संदीप जी को चाहूंगा कि थोड़ा मेरे से बात करें। संदीप कुमार मेरे से बात करिए, आइए। हमारे बीच में जगदूर जी, चकौत के प्रधान जी, मैं आपका इस सरजमी पर और हमारे बीच में हम लोग स्वागत करता हूँ। मैं मंच के माध्यम से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, करता हूँ। वहाँ गए थे कि नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं। मैं अभिवादन करूं। हमारे बीच में हम लोगों के साथी सहयोगी पूर्व प्रधान मुन्ना राजभर जी का मैं अभिवादन करता हूं, और हमारे बीच में प्रखर वक्ता पंडित सीताराम यादव जी का भी अभिवादन करता हूं। तो ढोलक बजा के अभिवादन होते हैं, तो हम लोग ढोलक बजा के अभिवादन करेंगे। हाँ, दुनिया के भगवान में अब प्रथम को भगवान
आइए मैं शुरुआत करूं इस बुद्ध वंदना से। बुद्ध की शरण में जो जाता है वो शुद्ध हो जाता है। प्रमादरणीय अशफाक आलम जी, आपको भी मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। गांव के सभी सम्मानित हमारी बीच में बैठी माता बहनों को सादर देवी नमो बुद्धाय करता हूँ और कहना है नमो तस्य भगवतो अशोक सम्राट अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।